नी रिप्लेसमेंट लोग सोचते हैं कि पूरा घुटना बदल दिया। जी ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि घुटने के अंदर एक ये अंदर कार्टिलेज होता है। ओके। उसको हम देसी भाषा में ग्रीस समझ लीजिए। बिल्कुल। तो वो ग्रीस क्या होता है, ग्रीस धीरे धीरे उम्र के साथ कम होता जाता है। पहले था कि तो गाड़ियां भी कम थी, आप देख रहोगे, और सड़कें भी नहीं थी। कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्ते पे क्या है, जमीन भी एक टाइप से कुशन देती है। जी जी। पक्की सड़क पे क्या चलेगा, अभी दौड़ते भी ऐसे तो वो एक हार्ड सरफेस है। या तो आप शूज बहुत सॉफ्ट रखो अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सिटी तहलका का एक बहुत ही फेमस कार्यक्रम है, जिसके तहत हम तमाम विभागीय डॉक्टरों से बातचीत करते हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के सोनीपत जिले में, जहां राय हॉस्पिटल मुरथल स्थित है और बहुत ही फेमस, जो कह सकते हैं कि ऑर्थो और ट्रॉमा सेंटर को लेकर के जो उनका नाम लंबे समय से रहा है और बहुत ही पुराना और अत्याधुनिक हॉस्पिटल माना जाता है। उसी क्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, डॉक्टर तुषार हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और आज जो विषय रहने वाला है, जिस तरीके से आपके जो सवालात रहते हैं, उन सवालों को हम जानने का प्रयास करते हैं डॉक्टर से। और खास विषय रहेगा आज हमारा नी रिप्लेसमेंट को लेकर के। तो डॉक्टर तुषार जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, सिटी तहलका में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आज जो खास विषय है वो हमारा है नी रिप्लेसमेंट, और ट्रॉमा सेंटर से जुड़ी तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। नी रिप्लेसमेंट क्या है और आज की क्यों इसलिए इसकी जरूरत पड़ी, और अत्याधुनिक जो मशीनों का और तमाम चीजों का आज प्रयोग हो रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखिए, जैसे हमारा एक घुटना है। जी जी। नी रिप्लेसमेंट लोग सोचते हैं कि पूरा घुटना बदल दिया। जी, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि घुटने के अंदर एक ये अंदर कार्टिलेज होता है। ओके। उसको हम देसी भाषा में ग्रीस समझ लीजिए। बिल्कुल। तो वो ग्रीस क्या होता है, ग्रीस धीरे धीरे उम्र के साथ कम होता जाता है। कई बार कई लोगों का देखा होगा 40 साल में भी कह रहे हैं कि घुटना बदलने वाले बोल दिया भी। वो कई कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे गठिया हो गया कई टाइप का, उसमें भी ये जल्दी खिंचता है। साथ साथ किसी को पुरानी कभी चोट लगी घुटने की, जॉइंट के पास चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ जी, तो कई बार ऑपरेशन नहीं भी कराते, हड्डी जुड़ जाती है अपने आप। तो उसमें साथ साथ भी कई बार ये चीज इस चीज पे भी चोट आती है। तो चोट आने की वजह से ये आपस में टकराता रहता है और वो घिस जाता है। जितने जल्दी घिसेगा उस टाइम उसके बाद रगड़ खाना शुरू करता है, क्योंकि इससे हमारी पूरी मूवमेंट भी है जी जी, और चलते भी इसी के ऊपर है। बिल्कुल, सारी बॉडी इसी से है। बिल्कुल, क्योंकि एक कुशन जैसा है। जैसे बाइक में या गाड़ी में शॉकर समझ सकते हैं। तो शॉकर खराब हो जाए तो आवाज करते हैं ना जी जी, वही सेम काम इसमें होता है जी। तो आज के दौर में जिस तरीके से एज फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, एज फैक्टर भी कम हो गया। इसका कारण क्या है कि शारीरिक जो चीजें हम करते थे, व्यायाम है या काम, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा रहता था, वो कम हो जाना है, क्या कारण है? एक्चुअली पहले था कि तो गाड़ियां भी कम थी, आप देख रहोगे, और सड़कें भी नहीं थी। लोग कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्ते पे क्या है, जमीन भी एक टाइप से कुशन देती है जी जी। पक्की सड़क पे क्या चलेगा, अभी दौड़ते भी ऐसे तो वो एक हार्ड सरफेस है। या तो आप शूज बहुत सॉफ्ट रखो अपने। ओके। अगर हार्ड पे चलोगे तो एक कुशन तो हमें कम हो गया, और इसके साथ भी इसके ऊपर जोर ज्यादा पड़ता है। दूसरा क्या, पहले गाड़ियां नहीं थी, लोग साइकिल पे जाते थे, साइकिल करने एक्सरसाइज होती थी। आज लोग जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के। उसमें भी मैक्सिमम ट्रेडमिल करते हैं, और ट्रेडमिल से बहुत नुकसान है घुटने के ऊपर, क्योंकि वो एक हार्ड ही है अंदर। वो जो रोलर होते हैं वो भी हार्ड होते हैं, तो उस कारण भी जल्दी घिसता है। साथ साथ खाना पीना जो सामान अपना मिल रहा है, लाइफस्टाइल भी है, और खाना पीना भी प्योर नहीं रहा। जैसे पहले तो बहुत चीजें प्योर थी, लोग फास्ट फूड, जंक फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो उससे भी जल्दी घिसता है। ओके। और स्मोकिंग की या अल्कोहल वाली हैबिट, उनसे भी इस पे नुकसान बहुत पड़ता है, हड्डी पे भी और जोड़ पे भी। ये कारण है। आज समय के साथ जो नी रिप्लेसमेंट की है, बहुत लोगों के अंदर वहम भी होता कि आपने घुटने या उनको बदलवा लिया तो आप चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। इसको लेकर जो मिथ बना हुआ है, उसको लेकर दर्शकों को क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? एक्चुअली मिथ इसलिए बना हुआ है कि घुटने बदलने से पहले हमारे मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो पहले भी एक्सरसाइज नहीं करते, और ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है, 1-1.5 महीना कि फिजियोथेरेपी वाला घर पे आए या खुद से करो। वो एक्सरसाइज अगर आपने ढंग से करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती घुटने बदलने में जी। घुटने बदलने के बाद भी लोग नॉर्मल जी रहे हैं। अब 2019 में कभी मैंने बदला था, वो आंटी हैं, अब 65 की हो गई,
वो अभी भी नीचे बैठ के अपना खेत का काम करती हैं घुटने बदलने के बाद भी। बिल्कुल। हाँ। और हमारी भाषा में बोलते हैं उकड़ू बैठ के भी काम कर लेती हैं। ओके। उनको मना भी किया था कि ज्यादा मत करना, क्योंकि क्या है ना, जितना बढ़ेगा उतना घिसेगा, तो लाइफ घटती है प्लांट की। अब तो मगर टेक्नोलॉजी भी ऐसी ऐसी आ गई है कि जो लोग गारंटी भी देते हैं कि 25 साल तक 26 साल तक, लोग अमूमन 40 50 60 के बीच में बदलवाते हैं, लाइफ भी इतना ही रह जाती है। हाँ। तो किस तरीके की है अब जो 15 से 20 साल तो हम कहते हैं खुद ही कि लाइफ होती है। बाकी अपने खुद के लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। किसी का काम ज्यादा उकड़ू बैठने का है, वैसे मना करते हैं, लेकिन आजकल घुटने इतने हैं कि वो बेंड हो सकते हैं। मांसपेशियां मसल्स के लिए देखो एक्सरसाइज तो जरूरी है। वो एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो घुटने बदलवाने का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो कई बार जो मिथ रहता है, हाँ। लोग घुटना बदलवाएंगे तो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, पहले ही टेढ़ापन रहता है, उन चीजों को लेकर के कई बार आदमी की अलग अलग शेप बन जाती है। घुटने बदलवाने के बाद वो चीजें सही हो जाती हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है उसके बाद भी। ओके। आपका बहुत पुराना हॉस्पिटल है, आपके फादर साहब भी और आपके जो दादाजी भी रहे हैं, यहाँ लंबे समय से जो सेवाएं दे रहे हैं आसपास के क्षेत्र में, खासतौर पर जीटी रोड बेल्ट पे अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर्स की भी तकरीबन जो है यहाँ पर लोगों का आवागमन जरूर रहता होगा, सेवाएं लेते होंगे। तो अब इस अत्याधुनिक देखिए तो हमारी मशीनीकरण भी आ गया आजकल, रोबोटिक सर्जरी, उसका क्या फर्क मानते हैं? उससे स्थिरता ही थोड़ा प्रिसीशन बढ़ जाता है, मतलब कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है नी रिप्लेसमेंट करने की। ओके। टाइम थोड़ा सा हल्का सा बढ़ता है हमारे सर्जरी का, क्योंकि हमें पहले उसको गाइड करना पड़ता है रोबोट को कि हमें क्या चीज करनी है। सबके घुटने अलग हैं, हमें एक उसमें सिटी स्कैन की रिपोर्ट या स्कैनोग्राम होता है, उसकी रिपोर्ट फिट करके उसके बाद ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन प्रिसीजन बढ़ जाता है कि हमें कितना कट लेना है, कितना क्या करना, वो बढ़ जाता है। इस नी रिप्लेसमेंट को लेकर जो महिलाएं हैं, खासतौर पर बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं जो डर जाते हैं और डॉक्टर्स के सामने नहीं जा रहे, और घुटने बदलेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीजों को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो, घुटना बदलने में कोई दिक्कत नहीं आती, मेन आती है आगे एक्सरसाइज में। अगर आपके घुटने ऐसे हो गए हैं कि मुड़ने शुरू भी हो गए हैं, बैंड होने शुरू हो गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी घुटना बदलवा लें, क्योंकि अगर नहीं बदलवाएंगे तो जितने ज्यादा बेंड होते जाएंगे बाद में रिजल्ट भी उतने खराब आते हैं। अपने राय हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स की यदि बात करें, ऑर्थो के अलावा कौन से हैं? गायनी का डिपार्टमेंट है, मेडिसिन का है, और बच्चों का है, पीडियाट्रिक्स का, और यूरोलॉजी भी है, और जनरल सर्जरी है, ये सब विभाग है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर तुषार, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। और यदि आपको भी घुटने से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है या ऑर्थो से संबंधित कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो आप पर राई हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर आप लोग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक भी करा सकते हैं। लेकिन खास विषय जो है कि जो आपके सवालात रहते हैं, जो इमरजेंसीज रहती हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो आपकी क्वेरीज हैं, वो सवालात हमने किए, और उन सवालों से आपका कितना सरोकार है वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसी क्रम में हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत तमाम विभागीय डॉक्टरों से हमारी बातचीत रहेगी, और आपके जो सवाल है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे भी इस क्रम को हम जारी रखेंगे। शुक्रिया।